चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS फुल फॉर्म में आता है, एग्ज़ाम में याद करके चलिएगा। अब यहाँ पर देखें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। दैट इनेबल्स यूज़र टू क्रिएट, मेंटेन एंड यूज़ अ डेटाबेस, जिसको यूज़र जिसकी हेल्प से यूज़र डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो ये प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है जिसकी मदद से वो यूज़र अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर ये और क्या करता है? इट इनेबल्स द creation of repository of data that is defined once and then accessed by the different user as per their requirement। यहाँ पर DBMS डेटाबेस की एक रिपोजिटरी तैयार करता है। क्रिएशन ऑफ रिपोजिटरी ऑफ डेटा, डेटा की एक रिपोजिटरी तैयार करता है जिसको कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जिसकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटा की एक रिपोजिटरी तैयार करता है जिसे आपको केवल एक बार डिफाइन करना है, मतलब एक बार उसे बनाना है। उसके बाद तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आप देखते हो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में DBMS सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर डेटाबेस को स्टोर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये आपने देख लिया। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ DBMS, तो उसमें आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशंस की बात आती है कि द वेरियस ऑपरेशन दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस आर एज फॉलोज। डेटाबेस पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? स्टूडेंट, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। तो उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, मतलब क्या क्या उस पर किया जा सकता है? द वेरियस ऑपरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस आर एज फॉलोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप करके चलेंगे। यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। एग्ज़ाम में एनी 2, एनी 3, एनी 4 कुछ भी आ सकता है। मिनिमम 4 पॉइंट आप अच्छे से याद करो, सिंपल है, सारे पॉइंट्स आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि एक डेटाबेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है डिफाइनिंग डेटाबेस। अब डिफाइनिंग डेटाबेस का मतलब क्या समझे हम? डिफाइनिंग डेटाबेस का मतलब ये स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप, डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना, मतलब किस टाइप का डेटा है। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर का कॉलम बना रहे हैं डेटाबेस में या टेबल में, तो मोबाइल नंबर के कॉलम में आप इंटीजर लिख सकते हैं या न्यूमरिक डेटा टाइप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम टाइप तो नंबर्स ही करेंगे। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ का अगर कोई कॉलम है किसी टेबल में, किसी डेटा में, तो डेट ऑफ बर्थ में हम डेट ही टाइप करेंगे, तो वहाँ डेटा का टाइप क्या होना चाहिए? डेट। तो इस टाइप से डिफाइनिंग डेटा बेस में डेटा टाइप को हम स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा है पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। पॉपुलेटिंग द डेटाबेस का मतलब क्या होता है? स्टोरिंग द डेटा, मतलब डेटा को स्टोर करना। अब डेटाबेस बनाओगे तो डेटा स्टोर तो करना ही पड़ेगा ऑन सम स्टोरेज मीडियम दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय DBMS। अब डेटा आपको ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पर वो DBMS के कंट्रोल में रहे, ठीक है। तीसरा है मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट करना। अब डेटाबेस को मैनिपुलेट करना मतलब क्या? यहाँ पर डेटाबेस को मॉडिफाई करने से रिलेटेड है। मतलब आप क्या कर रहे हो? डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हो। मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस मतलब डेटाबेस को मॉडिफाई करना। डेटाबेस को मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? डेटाबेस को मॉडिफाई करने का मतलब है कि डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना, कुछ बदलाव लाना, ठीक है। कोई चीज़ एडिट करना, डेट ऑफ बर्थ एडिट करना या एड्रेस एडिट करना या मोबाइल नंबर एडिट करना, जो भी उसमें एडिट करना। साथ ही इसमें रिट्राइविंग द डेटा भी है। रिट्राइविंग द डेटा मतलब
काम की जानकारी, यूज़फुल इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस से निकालना। या फिर क्वेरिंग द डेटाबेस। क्वेरिंग द डेटाबेस का मतलब होता है रिट्राइविंग द डेटाबेस। क्वेरी मतलब आस्क क्वेश्चन टू डेटाबेस। डेटाबेस से आप कुछ जानकारी पूछते हो, डेटाबेस वो आपको बता देता है, इसको क्वेरिंग द डेटाबेस कहते हैं, या रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जनरेटिंग द रिपोर्ट, यहाँ पर आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो डेटाबेस की हेल्प से। डेटाबेस की हेल्प से जो जानकारी आपको चाहिए उसकी क्वेरी बनाइए और उसके हिसाब से फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट कीजिए और उसे प्रिंट भी कर सकते हो और उसे सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है शेयरिंग द डेटाबेस। आप डेटाबेस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल यूज़र्स जो है आपके डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम पे, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे लोग जो है डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया का बैंकिंग का डेटाबेस जो है एक ही टाइम पर कितनी ब्रांचेस में उसे एक्सेस किया जाता है, कितने एटीएम्स पर उसे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं एक ही समय में। अगला पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस। प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड लगा सकते हो जिससे कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस न कर सके। यहाँ पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फेलियर के बाद भी सुरक्षित रहता है। आपका अगर सॉफ्टवेयर डैमेज होता है या सॉफ्टवेयर को कुछ होता है लेकिन हार्ड ड्राइव अगर आपकी सेफ़ है तो आपका डेटाबेस सेफ़ है। वैसे ही हार्डवेयर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी आपका डेटाबेस सेफ़ होता है। स्पेशली अगर हार्ड ड्राइव प्रोटेक्टेड है तो डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, उस हार्ड ड्राइव को आप दूसरे किसी सिस्टम में लगा के एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को मेंटेन करना। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट आप चेंज करोगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी चेंज होगी वैसे वैसे आप डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू एडाप्ट टू द चेंजिंग द इन्वायरमेंट दिस रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होगी वैसे वैसे आप अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। अभी आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, भविष्य में जाके आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने डेटा में बदलाव ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ डेटाबेस के एग्जाम्पल। तो डेटाबेस के एग्जाम्पल में आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल तो याद करना ही है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ DBMS। तो यहाँ पर MySQL और ओरेकल, ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर लर्न करके चलो। ये दोनों एग्जाम्पल RDBMS में भी हैं, तो एक ही बार में आपकी दोनों चीज़ें हो जाती है। अगर DBMS के एग्जाम्पल पूछता है MySQL ओरेकल, RDBMS के एग्जाम्पल पूछता है MySQL ओरेकल। RDBMS इस चैप्टर में आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि RDBMS क्या है, क्यों है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप करके चलें क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगले वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं।